होगा शुरू। देखिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं वाक्य को। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है वो वाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 6 काइंड ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2 नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। नंबर 3 इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 इंपरेटिव वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। नंबर 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? वे वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए। उन्हें अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। इस वाक्य में किसी बात को स्वीकार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। नंबर 2 नेगेटिव वाक्य नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात को मना करी जाए। अर्थात वाक्य में नई शब्द है। उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात को मना करी जाए अर्थात वाक्य में नई शब्द आए वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि यू आर नॉट प्लेयर, यू आर नॉट प्लेयर, तुम खिलाड़ी नहीं हो। इस वाक्य में किसी बात को मना किया जा रहा है तो ये वाक्य नेगेटिव वाक्य कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए अर्थात वाक्य में क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द आए। आदि शब्द आए वे वाक्य प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्यों, कहां, कब, किसने, कैसे ये शब्द आते हैं तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4 इंपरेटिव वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में आदेश, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है वे वाक्य इंपरेटिव वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे
सिट डाउन, बैठ जाइए। आदेश, इस वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, इस वजह से ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आप अपना पेन दे दीजिए। इस वाक्य में प्लीज शब्द आया हुआ है, अर्थात प्रार्थना की जा रही है, तो ये वाक्य इंपरेटिव वाक्य कहलाएंगे। नंबर 5, ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में भगवान से किसी के लिए प्रार्थना की जाए, जिन वाक्यों में भगवान से किसी के लिए प्रार्थना की जाए, तो वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु। गुड मॉर्निंग सर। अभिवादन के लिए भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, यदि हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, किसी को नमस्ते कर रहे हैं, तो वे वाक्य भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, शोक, खुशी, आदि का भाव प्रकट हो। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, दुख, खुशी आदि का भाव प्रकट हो, वे वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाते हैं। जैसे ऑल्स ही इज नो मोर, जैसे ऑल्स ही इज नो मोर, हाय वह नहीं रहा। यहाँ ऑल्स दुख के लिए प्रकट होता है, तो इस वजह से, और ये एक्सक्लेमेटिव चिन्ह इसकी पहचान है। एक्सक्लेमेटिव जिन वाक्यों में ये चिन्ह लगा रहता है, वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। खुशी के लिए, मैच जीतने पर खुशी प्रकट हुर्रा शब्द से हुई है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो सेंटेंस आपको बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, वो सेंटेंस वाक्य कहलाता है। वाक्य के 6 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। कुछ वाक्यों में, कुछ पुस्तकों में यह भी दिया गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव को दोनों को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, कुछ किताबों में दिया गया है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाए, हाँ भरी जाए किसी की, तो वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव, जिस वाक्य में किसी बात को मना करी जाए, अर्थात वाक्य में नहीं शब्द आए, वे नेगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, तो वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव, जिन वाक्यों में आदेश, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव, जिन वाक्यों में भगवान से किसी के लिए प्रार्थना की जाए, अभिवादन किया जाए, तो वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, शोक, खुशी आदि का भाव प्रकट होता है, वे वाक्य एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक,
अब बात चलती है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर एक कर्ता, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो कर्ता कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन इज क्रिकेट। मोहन खेल रहा है, तो इस वाक्य में मोहन के विषय में कुछ बताया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? वो कर्ता कहलाता है। फिर बात आती है प्रेडिकेट की भी। देख, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है या जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे पायल इज कुकिंग द फूड। तो ये वाक्य, ये सेंटेंस पायल, इसमें पायल के विषय में मोहन के विषय में बताया जा रहा है, तो मोहन यहाँ करता है। यहाँ जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है या अर्थात कर्ता को छोड़कर, वाक्य को छोड़कर सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है।